राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहसबाजी। एक तरफ से कांग्रेस सांसद बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से मंत्री जी जोर लगा रहे हैं। जगह केंद्रीय सभागार रायबरेली है और इस बहसबाजी को देखने को मजबूर मीटिंग में बैठे तमाम अधिकारी और नेतागण बेचारे सिर्फ इधर उधर ताक रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी मैं कह रहा हूं कि अगर ये परिधि में है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। राहुल गांधी दिशा के अध्यक्ष भी हैं। इस बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। इससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो दिशा की बैठक के अध्यक्ष हैं, इसीलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। इस बयान ने कमरे का पारा चढ़ा दिया। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सांसद निधि के कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई और डीएम से कार्रवाई की मांग भी की। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद निधि के कार्य समय पर पूरे नहीं हो रहे, जिससे विकास कार्यों में देरी हो रही है। उन्होंने मांग की कि कार्यों को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने डीएम को पत्र भी लिखा था। वैसे 11 सितंबर को कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की बैठक का ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने भी बहिष्कार किया। उन्होंने पीएम मोदी की मां के अपमान और वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। एक घटना का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। मां सीता के रूप में भी रही हैं, मां लक्ष्मी देवी भी रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी रही, उदा देवी भी रही हैं, झलकारी बाई भी रही हैं और कल्पना भी एक मां थी, एक स्त्री थी। और ये न केवल भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को और 135 करोड़ लोगों की मां को अपमानित करने का काम किया गया है। जब उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तब मैंने आज इस बैठक का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे और यहां बैठक से पहले उन्होंने अपने बयानों से बीजेपी पर खूब तीखा हमला बोला था। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे
हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब जहां कांग्रेस नेता बीजेपी को घेर रहे हैं, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के पहुंचने से पहले बीजेपी की तरफ से भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसमें प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश सिंह और उनके समर्थक शामिल थे। पीएम मोदी की मां के अपमान के विरोध में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए थे। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है, उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएं हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे। बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिशोध में प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, तो मुझे निकल करके आना पड़ा कि हम लोग फिर सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो अंदर थे वो भी निकल के आ गए, और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध था, प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। लेकिन अभी राहुल गांधी के रायबरेली में तो जो एक होर्डिंग बैनर भी लगा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, विष्णु ब्रह्मा और महेश के जो लगे। नहीं, अगर इसी आचरण के कारण तो उनका कार्यकर्ता किसी की भी मां को गाली दे रहा है। जिसको अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने आप को कह लेगा, तो फिर मां तो उसके लिए मिट्टी हो ही गई ना। हम लोग तो मां को जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो मां को सर्वोत्तम मानते, मां को भगवान मानते हैं, और वो खुद को भगवान मान बैठे हैं, तो ईश्वरी उनकी रक्षा करे। तो जहां एक तरफ कांग्रेस का सरकार पर वोट चोरी का आरोप, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध, और इन सब के बीच दिशा की बैठक में ये तीखी बहसबाजी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुल मिलाकर रायबरेली की जनता के लिए राहुल गांधी का ये 2 दिन का दौरा बहुत गहमा गहमी भरा रहा। नवभारत टाइम्स के लिए रायबरेली से माधव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।